हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 के शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुना करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वो संख्या क्या है। आपके पास कोई संख्या है, उस संख्या में अगर आप 1/2 घटाते हैं और जो परिणाम आता है उसको 1/2 से गुना करते हैं तो आपको 1/8 मिलता है। तो आपको बताना है वो संख्या क्या है। तो मैं मान लेता हूँ कि वो संख्या x है। माना कि संख्या बराबर x। अब जैसा जैसा क्वेश्चन कहता है वैसा वैसा हम लोग करेंगे प्रश्न के अनुसार, या फिर लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है कि इस संख्या में अगर आप 1/2 घटाते हैं और इसका जो परिणाम आता है इसमें अगर 1/2 गुना कर देते हैं आप तो आपको 1/8 मिलता है। क्वेश्चन यही कहता है, ठीक है। तो हमें x का मान निकालना है। देखिए यहाँ पे ये 1/2 गुना में है, बराबर के उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। लेकिन एक सिंपल तरीका भी है, हमें यहाँ से इस 2 को हटाना है। तो अगर हम दोनों साइड में 2 से गुना करते तो हमारा काम हो जाएगा। तो दोनों साइड में 2 से गुना कर दीजिए 2 से गुना कर दिया, 1/2 था, x माइनस 1/2 बराबर 1/8। 2 से यहाँ भी गुना करना पड़ेगा, 2 से हमने इस तरफ भी गुना किया, 2 से इस तरफ भी गुना किया। तो इससे क्या हुआ, ये 2 से 2 कट गया, काम खत्म हो गया। ये 2 से ये 4 बार में कट गया, 1/4 हो गया ये, ठीक है। तो हमारे पास जो भी है वो है x माइनस हाफ बराबर 1/4। ये इधर माइनस में है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो कर दीजिए x बराबर 1/4। ये उधर गया तो प्लस हो गया। अब इसको हल कर लीजिए, 4 और 2 का लघुत्तम निकालिए। तो देखिए अगर दोनों ही संख्या एक ही टेबल में आता है तो जो बड़ा संख्या होता है वही उसका लघुत्तम होता है। आप निकाल के देख सकते हैं, 2 और 4 2 के टेबल में है तो इसका लघुत्तम 4 ही होगा, ठीक है। इस 4 से इस 4 को भाग देंगे, एक बार में जाएगा, और जो रिमाइंडर आएगा 1 जो आएगा, 1 से 1 को गुना करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 1 बचेगा, प्लस 2 से 4 2 बार में जाएगा, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 होगा, 1 जोड़ 2 3, 3/4। तो वो संख्या क्या है, 3/4। 3/4 में अगर आप 1/2 घटाएंगे और फिर 1/2 गुना करेंगे तो आपको 1/8 मिलेगा। सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 2, एक आयताकार तरनताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगुने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक स्विमिंग पूल है जो आयत के आकार का है, और स्विमिंग पूल की जो लंबाई है, लंबाई उसके चौड़ाई के दुगुने से 2 मीटर अधिक है, और इस तरनताल का जो परिमाप है वो दिया हुआ है आपको 154 मीटर। तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखिए परिमाप का मतलब होता है इसके चारों भुजाओं को जोड़ दीजिए आप, ठीक है। ये आयताकार स्विमिंग पूल है, इसको कहते हैं लंबाई। मैं लंबाई को भी फिलहाल L दे रहा हूँ यहाँ पे, लंबाई, और इसको कहते हैं चौड़ाई। अगर ये पूरा L है तो ये भी L होगा, और ये B है तो ये भी B होगा। तो परिमाप क्या बताया मैंने कि चारों भुजाओं को आपको जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2L आएगा और 2B आएगा। तो आयत का परिमाप क्या हो गया, 2L प्लस 2B। यहाँ पे चाहे तो आप कॉमन निकाल लीजिए, 2L प्लस B। अब देखिए कह रहा है कि लंबाई जो है उसकी चौड़ाई के दुगुने से 2 मीटर अधिक है। तो हम चौड़ाई को मान लेते हैं कि चौड़ाई x है। माना चौड़ाई बराबर x, चौड़ाई को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये चौड़ाई बराबर x मीटर, यही है चौड़ाई, ये x मान लीजिए। तो लंबाई कितनी होगी, लंबाई को शॉर्ट में मैंने ये लिखा। कह रहा है इसकी दुगुने से 2 मीटर अधिक है। इसका दुगुना क्या होगा, 2x से 2 मीटर अधिक। तो चौड़ाई x मीटर है और लंबाई 2x प्लस 2 मीटर है, ठीक है। हमें परिमाप दिया हुआ है, तो परिमाप क्या होता है, 2 × L प्लस B, लंबाई प्लस चौड़ाई,
और ये हमें गिवन है 154। तो अब यहाँ पे सबका मान रख दीजिए। L कितना है, लंबाई कितनी है, लंबाई ये है 2x + 2। चौड़ाई कितनी है, x बराबर 154। देखिए ये 2 इधर गुना है तो उधर जाके भाग हो जाएगा, इसको भी जोड़ दीजिए। अब 2x + x 3x, 3x + 2 हो गया और ये 2 उधर जाके भाग हो गया, 154/2। काटिए इसको, 2 से ये 7 बार में कटेगा, 2 7 14 77। और अगर ऐसे नहीं काट सकते तो भाग देके आप देख सकते हैं। तो हमारे पास है 3x + 2 बराबर 77 या 77। 2 को उधर भेज दी, 3x बराबर 77 - 2, माइनस करेंगे तो 75 आएगा। 3 को उधर जाके भाग दे दीजिए, x बराबर 75/3। 3 से अगर भाग देंगे तो ये 25 बार में कटेगा ये। तो x जो है वो 25 है और x क्या था, चौड़ाई, मतलब तरन ताल की जो चौड़ाई है वो 25 मीटर है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपको अलग से कहीं पे, ठीक है। चौड़ाई, चौड़ाई कितनी हुई, 25 मीटर, क्योंकि हमने चौड़ाई यही माना था। लंबाई, लंबाई है 2x + 2, x का मान रख दीजिए यहाँ पे, x 25 आया है तो 2 × 25 + 2, तो 2 × 25 50, 50 + 2 52 मीटर। तो जो तरन ताल की लंबाई है, देख लीजिए एक बार आप, लंबाई 52 मीटर है और चौड़ाई 25 मीटर है। ये 52 मीटर और ये 25 मीटर। सॉल्व हो गया। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 4/2/15 सेंटीमीटर है। उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज, वैसे त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती है। कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, उसका आधार जो है 4/3 सेंटीमीटर है। ये मैंने त्रिभुज बना लिया है, मैं मान लेता हूँ ये इसका आधार है, 4/3 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है ये, ठीक है। और ये दोनों भुजाएं मैं मान लेता हूँ बराबर भुजाएं हैं, समद्विबाहु बराबर है, और इनको मैं मान लेता हूँ कि ये x सेंटीमीटर है, ठीक है। और इस त्रिभुज का परिमाप जो है वो दिया हुआ है आपको 4/2/15 सेंटीमीटर। परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग, मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ने पे इतना आता है। तो हमें बताना है कि उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप क्या होगी, मतलब कि हमें x का मान निकालना है, ठीक है। मैंने माना है कि बराबर भुजाएं x है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे माना बराबर भुजाओं की मैप बराबर x सेंटीमीटर। अब आते हैं इसके परिमाप पे, समद्विबाहु त्रिभुज की परिमाप। परिमाप मैंने क्या बताया, तीनों भुजाओं का योग। तो 2 भुजा तो x है, तो मतलब x + x और आधार जो है 4/3 है। ये हमें दिया हुआ है कि ये इतना है, तो इसको तोड़ लीजिए। 15 को 4 से गुना करेंगे 60 होगा, 60 + 2 62, मतलब 62/15 है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये 2x + 4/3 बराबर 62/15, ठीक है। अगर दोनों तरफ हम 4/3 को घटा दें तो ये 4/3 हट जाएगा यहाँ से, तो दोनों तरफ वही कीजिए आप, 2x + 4/3 - 4/3 बराबर 62/15 - 4/3। थोड़ा सा इसको हल कर लीजिए आप। 15 और 3, देखिए 3 15 दोनों एक ही टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में। तो मैंने क्या बोला, जब एक ही टेबल में दोनों संख्याएं आएंगी तो जो बड़ी संख्या होगी वही उसका लघुत्तम होगा। तो लघुत्तम 15 हो गया इसका। 15 से 15 को भाग देंगे, एक बार में जाएगा। 1 को 62 से गुना करेंगे, 62 आएगा। 15 को 3 से भाग देंगे, 5 बार में जाएगा। 5 को 4 से गुना करेंगे, 20 आएगा। देखिए इधर तो ये कट गया है, इधर हमारे पास क्या है, 2x। तो 2x बराबर ये है हमारे पास 62 घटाओ 20 कितना होगा, 42/15। अब देखिए ये इधर गुना में है, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो कर दीजिए उसको। x बराबर 42/15
भाग 2। लेकिन हमें इस भाग को हटा के गुना करना है, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए इसका तरीका क्या होता है, इसको आप गुना में बदल दीजिए भाग को, और ये जो संख्या है अगर सिर्फ संख्या है तो इसको 1/2 कर दीजिए। मतलब जो संख्या आएगी उसको 1/, उतना कर देंगे। भिन्न में होता तो उलट देते। अब तो x का मान हमारा यही है। अब इसको काटिए, 3 से कट रहा है, पहले 3 से ये 14 बार में कटेगा, 3 से ये 5 बार में कटेगा, 2 से ये 7 बार में कटा, तो x का मान आ गया 7/5 सेंटीमीटर। तो जो बराबर भुजाएं हैं उसका जो माप है वो है 7/5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप बराबर भुजा बराबर 7/5 सेंटीमीटर। क्लियर है? या फिर यहाँ भी लिख सकते हैं बराबर भुजा बराबर, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, बराबर भुजा की माप 7/5 सेंटीमीटर। सॉल्व हो गया। दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं हैं, दोनों को जोड़ने पे 95 आ रहा है, और एक संख्या जो है वो दूसरी से 15 अधिक है। तो आपको दोनों संख्याएं निकालनी है। तो मान लेते हैं कि एक संख्या x है, माना कि एक संख्या x है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी? x + 15, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो एक संख्या जो है दूसरी से 15 अधिक है। तो एक संख्या मैंने x माना तो दूसरी x + 15 है। तो क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों का योग जो है वो 95 है। तो जोड़ दीजिए, x जोड़ x + 15 95 है, x + x 2x + 15 95। इस 15 को उधर भेज दीजिए, इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे आपको 80 मिलेगा। ये इधर 2 गुना में उधर जाएगा भाग हो जाएगा। तो x बराबर 80/2, 2 से काटेंगे तो ये 4 बार में कटेगा 8, मतलब 40 हो गया। x बराबर 40, मतलब पहली संख्या जो है वो 40 है। पहली संख्या क्या है? 40। दूसरी कितनी हो जाएगी? 40 + 15, 40 जोड़ 15 मतलब 55। ये निकालना था कि पहली संख्या कितनी है और दूसरी संख्या कितनी है। सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 5, दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है। यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। कह रहे हैं दो संख्याएं हैं जिसका अनुपात जो 5:3 है, ठीक है, और उनका अंतर जो है 18 है। आपको संख्याएं ज्ञात करनी है। जब भी अनुपात वाला संख्या हो तो आपको क्या करना है, उसमें सिर्फ x लगा देना है। हम मान लेते हैं, माना पहली संख्या 5x है और दूसरी संख्या 3x है। अब चाहे तो इसका अनुपात निकाल के आप देख सकते हैं। अनुपात का मतलब क्या होता है? भाग देना होता है। तो x कट जाएगा तो 5:3। तो जब भी अनुपात वाला होगा तो उसी तरह आप x या y कुछ भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे पहली संख्या 5x है, दूसरी हमने 3x लिया है। कह रहा है कि अंतर जो है 18, अंतर मतलब होता है माइनस करना, घटाना। मतलब कि पहली संख्या में दूसरी संख्या घटाएंगे हम तो ये जो आ रहा है वो 18 आ रहा है, ठीक है। 5x - 3x 2x हो जाएगा, 2x बराबर 18 है। ये 2 उधर जाके भाग हो जाएगा, 18/2, तो ये क्या हो गया? 9 हो गया। तो x का मान 9 आ गया। तो हम दोनों संख्या निकाल सकते हैं। पहली संख्या क्या है? 5x है, मतलब 5 × 9 मतलब 45। दूसरी संख्या है 3x बराबर 3 × 9 27। सॉल्व हो गया। कहते हैं क्वेश्चन 6 है, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। मतलब 3 पूर्णांक संख्या हैं, उनका योग जो 51 है तो आपको पूर्णांक ज्ञात करना है। तो मैं मान लेता हूँ, माना 3 लगातार पूर्णांक
एक पूर्णांक मैं मान लेता हूँ x है, तो लगातार है, तो आगे वाला क्या हो जाएगा, x में 1 जोड़ देंगे हम, x प्लस 1। इसके आगे वाला क्या हो जाएगा, x प्लस 2। तो मैंने मान लिया है कि 3 लगातार पूर्णांक हैं, x, x प्लस 1 एंड x प्लस 2 है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, प्रश्नानुसार या फिर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कह रहा है कि इन तीनों का योग जो है वो 51 है, तो जोड़ लीजिए x प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 51। x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x हो गया, प्लस 1 प्लस 2 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 51। 3 को उधर भेज दीजिए, 3x इक्वल्स टू 51 माइनस 3, तो ये क्या हो गया 48। यहाँ पे 3 गुना है, उधर जाके भाग हो जाएगा, x इक्वल्स टू 48/3। तो हम जानते हैं 16 3 48 होता है, इसका मतलब ये 16 टाइम में कैंसिल हो गया, तो x जो आ गया 16 आ गया, मतलब पहला पूर्णांक आ गया, तो बाकी के 2 निकाल लेंगे। तो पहला पूर्णांक क्या है, x मतलब 16, दूसरा पूर्णांक था x प्लस 1, तो 16 प्लस 1 क्या होगा 17, तीसरा पूर्णांक था x प्लस 2, x प्लस 2 मतलब 16 प्लस 2 दैट इज 18। यही करना था, सॉल्व हो गया ये। 7 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है, गुणजों को ज्ञात कीजिए। पहले तो हम गुणज समझ रहे हैं, गुणज होता क्या है। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि 8 के 3 लगातार गुणज, मतलब कि जैसे कि 8 गुना 1 तो ये पहला गुणज हो गया, 8 गुना 2 दूसरा गुणज हो गया, ये 8 गुना 3 तीसरा गुणज हो गया। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे इस संख्या में अगर 8 जोड़ेंगे तो आपको ये वाला मिल जाएगा, इसमें 8 जोड़ेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो यही है गुणज। तो मैंने यहाँ पे मान लिया है, माना 8 के 3 लगातार गुणज, पहला गुणज मैं मानता हूँ x को, तो दूसरा गुणज क्या होगा x प्लस 8। अभी मैंने बताया आपको, पीछे वाले संख्या में 8 अगर जोड़ेंगे तो आपको आगे का मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा x प्लस 16, ठीक है। तो ये 3 लगातार 8 के गुणज हैं, कह रहा है इनका योग जो है वो 888 है, तो जोड़िए उसको, x प्लस 8 प्लस एक्स प्लस 16 ये बराबर है 888 के। x जोड़ा x प्लस एक्स 3x हो गया, ये 8 जोड़ 16 24 बराबर 888। इस 24 ये आप प्लस से उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 3x बराबर माइनस 24, माइनस कर लीजिए, 8 में 4 गया 4, 8 में 2 घटा 6, 864। तो 3x बराबर है 864, तो x निकाल लीजिए, ये 3 उधर जाके भाग होगा, 864/3, 3 से काटिए इसको, 3 से 2 बार में जाएगा, 3 दूना 6, यहाँ 2 बचा 26, 3 8 24, यहाँ 2 बचा फिर 3 8 24। अगर ऐसे नहीं कर पाए तो भाग दे के देख सकते हैं। तो x का मान आ गया 288, मतलब पहला गुणज निकल गया हमारा। तो बाकी क्या निकल जाएंगे, पहला गुणज क्या है x मतलब 288, दूसरा गुणज x प्लस 8, x में 8 जोड़ेंगे, 288 में 8 जोड़े 296 हो जाएगा, 296। तीसरा गुणज 296 में 8 जोड़ दीजिए, x प्लस 16, 296 में 8 जोड़ेंगे जगह 304। तो ये इसके 3 गुणज हैं, ये x था, ये x प्लस 8 है और ये x प्लस 16 है। चलो, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3 तथा 4 से गुना कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 3 लगातार पूर्णांक लेना है आपको, पहले वाले पूर्णांक में 2 से गुना करना है, दूसरे वाले में 3 से और तीसरे वाले में 4 से, और उसके बाद अगर आप इन तीनों का योग करेंगे तो आपको 74 मिलेगा। आपको वो तीनों पूर्णांक याद करने हैं। मैं मान लेता हूँ कि 3 लगातार पूर्णांक हैं, माना 3 लगातार पूर्णांक हैं x प्लस 1 और x प्लस 2। 3 लगातार तो ये होते हैं, पीछे वाले में 1 जोड़ते चले जाए, आपको आगे वाला मिल जाएगा। तो प्रश्न के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि अगर पहले वाले में अगर आप 2 से गुना करते हैं, दूसरे वाले में अगर आप 3 से गुना करते हैं,
और तीसरे वाले में अगर आप 4 से गुना करते हैं तो जो योग है वो योग आपका 74 होता है। ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिए इसको। 2x, 3 को x से किया तो 3x जोड़ 3 को 1 से किया 3 प्लस 4 को 1 से करेंगे तो 4x, 4 को 2 से करेंगे 8 बराबर 74। तो पहले x वाले को जोड़ लीजिए। 2 3 5, 5 4 9, 9x हो गया ये। फिर बिना x वाले को 3 जोड़ 8 11, ये 3 है यहाँ पे। 9x प्लस 11 बराबर है 74। 11 को उधर भेज दीजिए, जरा प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। 74 माइनस 11, माइनस करने पे ये आ जाएगा 63। 9 गुना है इधर, उधर जाएगा भाग हो जाएगा। 63/9 7 बार में कट जाएगा। तो हमारे पास पहला पूर्णांक आ गया 7, तो बाकी निकल जाएगा। तो पहला पूर्णांक क्या है 7, दूसरा पूर्णांक 7 जोड़ 1 8 होगा, तीसरा पूर्णांक 7 जोड़ 2 9। सॉल्व। क्वेश्चन 9, राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। मतलब राहुल और हारून की जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। 4 वर्ष बाद अगर उनकी आयु को जोड़ेंगे तो वो 56 वर्ष होगा। तो उनकी वर्तमान आयु बतानी है। तो हम वर्तमान आयु को मान लेते हैं। हम मान लेते हैं, माना राहुल की वर्तमान आयु 5x वर्ष है। अब आप बोलेंगे आपने 5x क्यों माना? देखिए यहाँ पे अनुपात क्या है, 5:7 है। तो जब भी अनुपात में रहता है तो उसको आप x या y मान सकते हैं। तो मैंने राहुल की माना है 5x वर्ष और हारून की वर्तमान आयु मान लेता हूँ मैं 7x वर्ष। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न के अनुसार। प्रश्न कहता है 4 साल के बाद, 4 वर्ष बाद, यहाँ लिखिए 4 वर्ष बाद। तो 4 वर्ष बाद राहुल की आयु कितनी हो जाएगी? 5x जोड़ 4। अब ये तो वर्तमान आयु है और इसकी कितनी हो जाएगी? 7x जोड़ 4। कह रहा है कि इनका जो योग है ये है 56। 5x प्लस 7x 12x, 4 प्लस 4 8 बराबर 56। 8 को उधर भेज दीजिए। 56 माइनस 8 48 हो गया। तो 12x बराबर 48 है। x बराबर क्या हो जाएगा? 48, 12 भाग हो जाएगा 4। तो x का मान जो आया है हमारे पास वो है 4। ठीक है, तो राहुल की आयु कितनी है? 5x, मतलब 5 गुना 4, 5 गुना 4 क्या होगा? 20। तो राहुल की आयु होगी 20 वर्ष। हारून की आयु कितनी है? 7x। 7x मतलब 7 गुना 4 बराबर 28 वर्ष। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात 7:5 है। किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात जो है वो 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? कह रहे हैं कि अगर बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, आपको ये बताना है। देखिए यहाँ अनुपात वाला है तो हम क्या कर लेंगे, हम मान लेते हैं, माना बालिकाओं की संख्या, सॉरी बालक होगा, ये बालक की संख्या 7:5 है तो बालकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 7x, क्योंकि यहाँ पे पहले बालक है। ठीक है, तो बालकों की संख्या 7x, तो बालकों की कितनी हो जाएगी? 5x। अब आते हैं प्रश्न के अनुसार। प्रश्न कहता है कि जो बालक हैं, बालक की संख्या जो है वो बालिकाओं की संख्या से 8 ज़्यादा है। तो बालिकाओं की संख्या 5x है, 8 ज़्यादा है। इसको इधर ले आइए आप। 7x है, यहाँ पे प्लस में उधर आएगा माइनस हो जाएगा। 5x बराबर 8। 7x माइनस 5x 2x, 2x बराबर 8। तो x बराबर 8/2, 2 से काटेंगे 4 होगा। तो x का मान 4 आया। तो पहले हम निकाल लेते हैं बालिकाओं की संख्या कितनी है। बालिकाओं की संख्या क्या है? 5x। 5 को 4 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? 20।
तो बालिकाएं 20 हैं, बालक कितने हैं 7x, मतलब 7 गुना 4 मतलब 28। कुल कितने विद्यार्थी हैं, कुल विद्यार्थी, मैं लिख देता हूँ कुल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे 20 + 28, मतलब कुल कक्षा में 48 विद्यार्थी होंगे। आज बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। कह रहा है बाईचुंग कोई लड़का है, उसके पिताजी जो हैं उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं लेकिन बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि उनके तीनों का आयु अगर आप जोड़ेंगे तो 135 वर्ष आता है, तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पे बाईचुंग जो है वो मेन है, क्योंकि बाईचुंग से उसके पिताजी 29 वर्ष बड़े हैं। तो हम मान लेते हैं बाईचुंग की जो उम्र जो है वर्तमान उम्र वो x वर्ष है। माना बाईचुंग की आयु x वर्ष है, ठीक है। अगर बाईचुंग की आयु x वर्ष है तो बाईचुंग के पिता की आयु कितनी होगी, पिता जो है उससे 29 वर्ष बड़े हैं, x + 29, ठीक है। बाईचुंग के दादाजी की आयु कितनी होगी, इसमें लिखा हुआ है कि बाईचुंग के पिताजी जो हैं उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। तो अगर इसमें अगर हम 26 जोड़ देंगे तो दादाजी की उम्र निकल जाएगी। तो जोड़ दीजिए x + 29 + 26, x 9 6 15, 1 2 2 4 1 5, ठीक है। x + 55 वर्ष, ठीक है। तो ये है बाईचुंग के दादाजी की उम्र, ये है बाईचुंग के पिताजी की उम्र और ये है बाईचुंग की उम्र। कह रहा है कि इन तीनों का योग जो है वो 135 है। तो जोड़ दीजिए, आप लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + 29 प्लस x + 55, ये जो है ये 135 है। x + x + x 3x हो गया, 2955 जोड़िए, 9 5 14 के 4 5 1 5 1 6 6 2 8, 84 हो गया। 3x + 84 = 135। इस 84 को उधर भेज दीजिए आप, तो 3x = 135 - 84, 5 में 4 गया 1 5 51, 3x = 51 आया। तो x निकाल लीजिए, x = 51/3, 3 से ये 17 बार में कट जाएगा। तो x जो है वो है 17, मतलब बाईचुंग की उम्र जो आई है वो कितनी आई है 17 वर्ष है। तो बाकी के निकल जाएगी, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख रखा है मैंने। बाईचुंग की आयु कितनी है x वर्ष, मतलब कि 17 वर्ष बाईचुंग की आयु है। बाईचुंग के पिता की आयु कितनी है x + 29, लिखिए x + 29, x कितना है 17, 17 में 29 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा ये 29 30 36 46 ईयर, 46 ईयर्स, 46 वर्ष। बाईचुंग के दादाजी की आयु कितनी है x + 25, x + 55 सॉरी, x है 17 + 55, ऐड कीजिए 7 5 12, 5 1 6 6 1 7, 72 ईयर्स, 72 वर्ष, ठीक है। तो बाईचुंग की आयु 17 वर्ष, बाईचुंग के पिताजी की आयु 46 वर्ष और बाईचुंग के दादाजी की आयु 72 वर्ष। सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 12 है, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु क्या है, कह रहा है अभी से 15 वर्ष के बाद रवि की आयु उसकी जो अभी की आयु है उससे 4 गुनी हो जाएगी। तो रवि की वर्तमान आयु क्या है वो आपको बतानी है। मैं मान लेता हूँ कि रवि की वर्तमान आयु x वर्ष है, माना रवि की वर्तमान आयु x वर्ष है। अब क्वेश्चन में है 15 वर्ष बाद, हम यहाँ लिखेंगे 15 वर्ष बाद। 15 वर्ष बाद रवि की आयु कितनी हो जाएगी, अभी अगर x वर्ष है तो 15 वर्ष बाद x + 15 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो उम्र है
ये इसके वर्तमान आयु के 4 गुने के बराबर है, उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। तो कर दीजिए x + 15 बराबर है 4x। x को उधर लेते जाइए, 15 इधर है, 4x, ये x प्लस में उधर गया माइनस हो गया, तो 15 बराबर 3x, ये 3 इधर डिवाइड हो जाएगा बराबर x। काटिए, 3 से 5 बार में कटेगा, मतलब x क्या आया 5, x = 5। तो रवि की वर्तमान आयु कितना है 5 वर्ष। तो लिखिए रवि की वर्तमान आयु x है, मतलब कि 5 वर्ष है। चलो, एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुना कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। कह रहा है एक परिमेय संख्या है, उसमें अगर आप 5/2 से गुना करते हैं और फिर उस संख्या में 2/3 जोड़ते हैं तो आपको -7/12 मिलेगा। आपको वो परिमेय संख्या निकालना है। मैं मान लेता हूँ कि वो परिमेय संख्या x है, माना परिमेय संख्या बराबर x। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कह रहा है कि इसमें 5/2 से गुना कीजिए, तो 5/2 से गुना कर दिया, 5/2 गुना x, और इसमें 2/3 जोड़ दीजिए आप। जोड़ने पे हमें क्या मिलता है -7/12 मिलता है। x का मान निकालना है, यहाँ पे ये प्लस में उसको उधर भेज दीजिए। 5/2x बराबर -7/2, 7/12 -2/3, ये प्लस में था उधर क्या माइनस हो गया। इन दोनों का लघुत्तम ले लीजिए। देखिए 3 12 3 के टेबल में आते हैं तो बड़ा नंबर क्या है 12, तो 12 लघुत्तम होगा, निकालेंगे तो भी 12 ही आएगा। 12 से 12 को भाग दिया 1 हुआ, 1 को गुना कीजिए -7 से, तो -7 माइनस है माइनस, 12 को 3 से भाग देंगे तो 4 होगा, 4 को 2 से गुना करेंगे 8 होगा। तो 5x/2, अब देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, 7 + 8 15, चिन्ह माइनस का लगेगा क्योंकि दोनों में माइनस है, -15/12। ठीक है, कुछ कट रहा है काट दीजिए। 3 से कट रहा है, 3 चौके 12, तो ये 5 से कट रहा है, तो 5x/2 बराबर है -5/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे और इसको इससे। 5x गुना 4 20x हो गया, बराबर -5 गुना 2 -10, ये 20 उधर जाके भाग हो जाएगा, x बराबर -10/20, 0 कैंसिल, x बराबर -1/2। तो वो परिमेय संख्या क्या है -1/2। तो लिखिए संख्या बराबर -1/2। आज के वीडियो में इतना ही था। लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये वाले नोट हैं। लक्ष्मी एक बैंक में कैशियर है और उसके पास कैश के रूप में 100 रुपये, 50 रुपये या 10 रुपये वाले नोट हैं। उनकी संख्याओं में क्रमशः 2, 3, 5 का अनुपात है, और वो जो नोट हैं, नोट का अनुपात जो है 100 वाले नोट 2 के अनुपात में है, 50 वाले 3 के और 10 वाले 5 के अनुपात में है, और उनका कुल मूल्य 4 लाख रुपए है। उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं। आपको बताना है 100 के कितने नोट हैं 4 लाख में, 50 के कितने नोट हैं और 10 के कितने नोट हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि जो नोटों की संख्या का अनुपात है वो है 2:3:5। तो जब भी अनुपात वाला आता है तो हम मान लेते हैं x, 2x, 3x, 5x। मतलब 100 वाले नोट की संख्या जो है वो 2x, 50 वाले की 3x और 10 वाले की 5x। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, माना 100 रुपये, 50 रुपये व 10 रुपये वाले नोट की संख्या क्रमशः क्या है 2x, 3x व 5x है। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं कि कुल का मूल्य जो है वो 4 लाख रुपए है। अगर आपके पास 100 रुपये के 5 नोट हैं तो उसका कितना मूल्य होगा 5 गुना 100। यहाँ पे 100 रुपये के 2x नोट हैं तो कितना मूल्य होगा उसका 2x गुना 100। तो हम लिखेंगे यहाँ पे
2x गुना 100। ये जो 100 वाले नोट हैं उसका मूल्य हो गया। 50 वाले नोट 3x हैं, तो उसका मूल्य कितना होगा? अगर 50 वाले नोटों की संख्या 3x है तो उसका मूल्य कितना होगा? 50 गुना 3x। और 10 वाले नोट की है 5x। 10 वाले नोट की संख्या कितनी है? 5x, तो उसका मूल्य कितना होगा? 10 गुना 5x। ठीक है, कह रहा है कि ये टोटल जो है ये 4 लाख है। हल कीजिए। 2x को 100 से गुना करेंगे 200x, 50 को 3x से गुना करेंगे तो 150x, और 10 को 5 से करेंगे तो 50x, बराबर 4 लाख। 200 में 150 जोड़ेंगे तो 350 होगा, 350 में 50 जोड़ेंगे तो 400 होगा, मतलब कि 400x बराबर है 4 लाख। तो 400 इधर भाग हो जाएगा, तो x बराबर बटे 400। देखिए इससे तो इसे कट गया, 4 से काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा। ये कितना बच गया? 1000। x का मान हमारा निकला 1000। जब x का मान निकल गया तब नोट की संख्या भी निकल जाएगी। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 100 रुपये नोट की संख्या। 100 रुपये वाला नोट कितने हैं? 2x हैं, और x कितना है? 1000। x की संख्या कितनी है? 1000, मतलब 2000। मतलब 100 वाले नोट जो हैं वो 2000 की संख्या में हैं। 50 रुपये नोट की संख्या 3x है, और x का मान 1000 है, तो 3 गुना 1000 3000। तो 50 वाले नोट जो हैं वो 3000 हैं, और 10 वाले 5x हैं, तो 10 रुपये नोट की संख्या 5x, मतलब 5 गुना 1000, दैट इज 5000। तो 4 लाख में 100 वाले नोट 2000 हैं, 50 वाले नोट 3000 हैं, और 10 वाले नोट 5000 हैं। सॉल्व हो गया। मेरे पास 300 रुपये मूल्य के 1 रुपये, 2 रुपये और 5 वाले सिक्के हैं। रुपये 2 वाले सिक्कों की संख्या रुपये 5 वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है, और सिक्कों की कुल संख्या 160 है। मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं? कह रहे हैं मेरे पास 300 रुपये हैं, जिसमें 1 रुपये के सिक्के हैं, 2 रुपये के सिक्के हैं और 5 वाले सिक्के हैं। 2 रुपये वाले सिक्के की संख्या जो है वो 5 वाले सिक्के की संख्या की तिगुनी है। तो हम मान लेते हैं कि 5 वाले सिक्के की संख्या x है। माना 5 रुपये के सिक्के की संख्या बराबर x। तो 2 रुपये के सिक्के की संख्या कितनी होगी? 2 रुपये वाले सिक्के की संख्या 5 वाले से तिगुनी है, तो 3x हो जाएगा। तो 1 रुपये वाले सिक्के की संख्या कितनी होगी? देखिए कुल 160 सिक्के हैं, जिसमें से 5 वाले सिक्के की संख्या x है, 2 वाले की सिक्के की संख्या 3x है, तो 1 वाले की कितनी होगी? अगर 160 में इन दोनों को जोड़ के माइनस कर दें हम, तो माइनस कर दीजिए x प्लस 3x, ये क्या होगा? 160 माइनस 4x। तो 1 वाले सिक्के की संख्या है 160 माइनस 4x। अब इनका मूल्य निकालते हैं। अगर 5 रुपये के x सिक्के हैं तो इसका मूल्य कितना होगा? 5 गुना x। मतलब अगर मैं कहता हूँ 5 रुपये के हमारे पास 5 सिक्के हैं तो मूल्य कितना होगा? 5 गुना 5। उसी तरह 5 रुपये के सिक्के की संख्या x है तो मूल्य कितना होगा? 5x। 5 गुना x प्लस 2 रुपये वाले सिक्के की संख्या 3x है तो इसका मूल्य कितना होगा? 2 गुना 3x। और ये तो 1 वाले हैं तो 1 से गुना करें या मत करें कोई फर्क नहीं पड़ता। 160 माइनस 4x, और ये मूल्य कितना होता है? 300 रुपये। अब यहाँ से आप x का मान निकाल लीजिए। 5 गुना x 5x, 3x गुना 2 6x, 160 माइनस 4x बराबर 300। 5x प्लस 6x 11x, 11x में 40 घटाएंगे क्या मिलेगा? 7x। 7x
60 बराबर 300, उसको उधर भेज दीजिए 160 को। 300 माइनस 160 माइनस करेंगे ये 240 आ जाएगा, 140 सॉरी 140 आएगा। तो ये 7 उधर जाके भाग हो जाएगा, x बराबर 140 बटे 7, 7 से कटेंगे 2 बार में कटेगा, मतलब x जो है x हमारा आया 20। हम सिक्कों की संख्या निकाल लेते हैं। देखिए 5 रुपए की सिक्के की संख्या कितनी है, x, और x कितना आया हमारा 20, x हमने 20 निकाला है, देख लीजिए आप। तो 5 रुपए की सिक्के की संख्या कितनी है 20। 2 रुपए के सिक्के की संख्या 3x है, तो लिखिए 3x, और x क्या है 20, तो 3 गुना 20 60 हो गया। 1 रुपए के सिक्के की संख्या, 1 रुपए की सिक्के की संख्या है 160 माइनस 4x, ठीक है, 160 माइनस 4x, तो 160 माइनस 4, x कितना है 20, 160, 20 को 4 से गुना करें 80, 160 में 80 घटाएंगे तो 80 आएगा। तो 300 रुपये में हमारे पास 5 वाले 20 सिक्के हैं, 2 वाले 60 सिक्के हैं और 1 वाले 80 सिक्के हैं। सॉल्व। क्वेश्चन 16, ये लास्ट क्वेश्चन है। एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपये और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपये पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। कोई निबंध प्रतियोगिता हो रही है जिसमें ये तय किया गया है जो विनर होगा, जितना विनर होगा उसको 100 रुपये दिए जाएंगे और जो विनर नहीं होंगे उन्हें 25 रुपये पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि 3000 रुपये थी तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि कुल राशि जो बांटी गई पुरस्कार के रूप में वो 3000 थी, तो 63 में से कितने ऐसे प्रतिभागी हैं जो कि विजेता हैं। तो हम मान लेते हैं कि विजेताओं की संख्या x है, माना विजेताओं की संख्या बराबर x, ठीक है। तो टोटल 63 प्रतिभागी हैं जिसमें से x विजेता हैं, तो शेष कितने रह गए 63 माइनस x, तो शेष प्रतिभागियों की संख्या 63 माइनस x, ठीक है, क्योंकि टोटल 63 हैं जिसमें से x विजेता हैं, तो बाकी कितने बचे 63 माइनस x। तो क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो विजेता है उसको 100 रुपये मिलेंगे, तो x को 100 रुपये मिलेंगे, मतलब कि x गुना 100 ये मिले विजेता को, प्लस जो विजेता नहीं है उसको 25 रुपये मिलने हैं, तो विजेता नहीं है वो 63 माइनस x है, मतलब इसे 25 रुपये मिलेंगे। तो ये कुल पुरस्कार की राशि है जो कि हमें दी हुई है 3000 रुपये है। हल कीजिए, 100 को x से गुना करेंगे तो 100x हो जाएगा ये, प्लस 63 को अगर 25 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1575, माइनस 25 को x से गुना करेंगे तो 25x बराबर 3000। 100x में 25x घटाएंगे तो 75x हो जाएगा ये, और इसको उधर भेज दीजिए, इसको उस तरफ भेज दीजिए, तो 3000 माइनस 1575, इसको माइनस करने पे आता है 1425, तो 75 उधर इधर गुना है, उधर जाके भाग हो जाएगा, तो x बराबर 1425 बटे 75। अब 75 से इसमें भाग दे लीजिए आप 1425 में, एक बार में ही जाएगा क्योंकि 75 गुना 2 150 हो जाएगा, तो 12 में 5 गया 7, 13 में 7 गया 6, खत्म। अब नहीं जाएगा तो उसको नीचे करेंगे 675, 75 को 9 से गुना करेंगे तो 675 मिलेगा आपको, तो 19 आ रहा है हमारा, तो 75 से ये 19 बार में कट जाएगा, तो x का मान क्या आया 19, और यही है विजेताओं की संख्या, तो लिखेंगे हम विजेताओं की संख्या बराबर x बराबर 19। इस तरह से आपका प्रश्नावली 2.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछे, विल गेट रिप्लाई। वीडियो अच्छा लगा लाइक से जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।